स्टार्ट शेयर करता हूँ स्क्रीन। ओके, ये आपको नजर आ रहा है? स्क्रीन नजर आ रही है? ओके, तो सबसे पहले ये मेरे से ये एक आई एम ड्राइंग ए रेक्टेंगल। ओके, ये रेक्टेंगल है। तो कोई भी रेक्टेंगल जो होता है उसकी अपोजिट साइड्स बराबर होती है। ओके, दिस इज बी। इंजीनियरिंग में हमेशा इसको बी कहते हैं, इसे डी कहते हैं। ओके, डी मतलब डेप्थ। ओके, बी मीन्स ब्रेड्थ। ओके, रेक्टेंगुलर सेक्शन है बी एंड डी। ओके, बी इज नोन एज ब्रेड्थ। ओके, ये इंजीनियरिंग में तरीका है कहने का, ब्रेड्थ या विड्थ, एंड डी इज द डेप्थ। ओके, वैसे कहने को तो ये टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल है, लेकिन इट इज सेड लाइक दिस, बी एंड डी, बी फॉर ब्रेड्थ, डी फॉर डेप्थ। ओके, तो अभी तक इसका जो सेंट्रल एक्सिस है, दिस इज centroidal axis x, this is centroidal axis y. Okay, y and x x. Okay, तो किसी भी फिगर, अभी आप सिर्फ रेक्टेंगल की बात करेंगे। रेक्टेंगल इज ए मोस्ट सिंपल फिगर। ओके, बाकी बाद में हम दूसरी फिगर में जाएंगे, क्योंकि रेक्टेंगल जो है सबसे सिंपल फिगर है। इसे b इज द ब्रेड्थ, b इक्वल टू डेप्थ, और b और d को जो की डायमेंशन होगी वो में होगी या सेंटीमीटर में होगी। ओके, या सेंटीमीटर, मीटर में भी हो सकती है, कोई भी लेंथ के यूनिट हो सकते हैं। ओके, आपको पता है एरिया ऑफ एरिया ऑफ कितना है इसका? एरिया क्या है? बी इंटू डी। ओके, एरिया इज बी इंटू डी। ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज बी इंटू डी, ये तो आपको पता ही है। ओके, सिमिलरली दिस डायमेंशन इज this is equal to d by 2 and this is equal to d by 2। ओके, ये सब बातें आपको पता है, बहुत सिंपल सी बातें हैं, यू नो इट। ओके, अब इसका मैं एक क्वेश्चन पूछूं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? ओके, दिस इज न्यू थिंग, पिछली बार हमने थोड़ा सा पढ़ा था। अब मैं पूछूं रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, तो आप कहेंगे हमें नहीं पता। तो आज हम यही पढ़ेंगे। जैसे ये एरिया कितना है तो आपने बता दिया बी इंटू डी। ओके, ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आल्सो प्रॉपर्टी ऑफ ए फिगर। सर नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया हमने। हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज प्रॉपर्टी ऑफ ए फिगर। ओके, इसे शॉर्ट टर्म में डिनोट करते हैं एम आई। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रॉपर्टी ऑफ फिगर, जैसे एरिया है बी इंटू डी, बिल्कुल ठीक बात है। अगर एरिया साइज बड़ा होगा तो एरिया ज्यादा होगा। ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रॉपर्टी ऑफ ए फिगर और लैमिना, according to moment of inertia, it is the moment of area not the moment of area, it is second moment of area। okay, this is another word, second moment of area of the figure। okay, जैसे हम पहले निकालते थे, एक्स बार करते थे, तो आप सिग्मा ए एक्स बार क्या होता था अपॉन सिग्मा ए एक्स बार क्या होता था? दिस इज मोमेंट ऑफ एरिया, दिस इज ए एक्स बार इज मोमेंट ऑफ एरिया। ओके, मूवमेंट ऑफ एरिया कहता है, बट ये जो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज द सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया। सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया क्या होता है? ए इंटू वाई स्क्वायर, वाई या एक्स स्क्वायर, जो भी डिस्टेंस, ए इंटू वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर, जो भी होगा डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। तो दैट इज कॉल्ड द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इंटू वाई स्क्वायर। किसी भी फिगर का ए इंटू वाई स्क्वायर होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मान लीजिए ये हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। ओके, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? द क्वेश्चन इज इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? ओके, पहली बात तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक तो एक्स एक्सिस है, एक वाई वाई एक्सिस है। तो एक पहले एक्स एक्सिस की बात करें, दैट इज कॉल्ड दी
IXX. ओके, इसका मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फिगर अबाउट x axis. Okay, moment of area of the figure about x axis. ऐसे ही I y होगा. That is moment of inertia about mi about y axis. मतलब किसी भी फिगर के दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है, अबाउट x एक्सिस, अबाउट y एक्सिस. अब ये वैल्यू कितनी होती है? ओके, अगर मैं इसका निकालने की कोशिश करूं तो इसका लंबा सा डेरिवेशन है. ओके, डेरिवेशन कैसे है मैं थोड़ा सा सिंपल आपको बताता हूं, क्योंकि अभी आपने अभी इंटीग्रेशन नहीं सीखी. ओके, मान लीजिए मैं एक स्ट्रिप ले लेता हूं यहाँ पे. ओके, इसका एरिया अबाउट x एक्सिस मान लेता हूं, ये y है, y डैश है. ओके, इसका छोटा सा एरिया इस स्ट्रिप का इस y पे लूंगा तो दिस a स्मॉल a इंटू वाई. ऐसे बहुत सारी स्ट्रिप्स बनेंगी. तो उसका सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं लेता रहूंगा, तो दैट इज बिकम सिग्मा a y स्क्वायर. ओके, अगर मैं इसको समेशन करूंगा सारी फिगर का, तो वैल्यू आ जाएगी आई एक्स एक्स इक्वल टू बी डी क्यूब बाय 12. ओके, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रेक्टेंगल अबाउट एक्स एक्स एक्सिस. बी क्या है? ये बी क्या है? ये. ओके, तो आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस बी डी क्यूब बाय 12. सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द वाई वाई एक्सिस शैल बी डी बी क्यूब. ओके, इसमें क्या, इसमें जो वाई वाई एक्सिस लेंगे तो ये वर्टिकल एक्सिस है, उसके लिए डी ये होगा. ओके, डी बी क्यूब बाय 12. तो इस प्रकार से रेक्टेंगल का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, बी डी क्यूब बाय 12 और डी बी क्यूब बाय 12. ओके, आई एक्स एक्स इक्वल टू बी डी क्यूब बाय 12. ओके, आई वाई equal to db cube by 12. Okay, moment of inertia nothing but it is a property of the figure. Okay, इसका और कोई मतलब नहीं है. It is a property of the figure. It is very useful to civil engineers. Okay, आने वाले टाइम में आप देखेंगे. This is basically second moment of area. Second of area. Okay, this is second moment of area. अब एक छोटा सा क्वेश्चन है. मान लीजिए एक फिगर है. ओके, इसकी ब्रेड्थ 8 सेंटीमीटर है मान लीजिए, और डेप्थ है 12 सेंटीमीटर. ओके, 8 सेंटीमीटर इज विड्थ एंड 12 सेंटीमीटर इक्वल टू डेप्थ. इसके दो हो गए, एक एक्स एक्स हो गया और एक ये वाई एक्स हो गया. तो आई एक्स एक्स कितना होगा बताइए? आई एक्स एक्स कितना होगा? चलिए चलिए, चलिए. दैट आई एक्स एक्स इक्वल टू बी इक्वल टू, मान लीजिए बी इक्वल टू, बी है हमारी ब्रेड्थ, हमारी ब्रेड्थ है हमारी 8 सेंटीमीटर एंड डी इक्वल टू 12. ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू बी इंटू डी का क्यूब बाय 12. Okay, this is becomes like this 1152 cm cube. Okay, this becomes 1152 cm cube. Okay, this is B. B, this is D, this is I axis. Okay, this is B, D and I axis.
ओके, तो ये फार्मूला लगा, बी लगाया आई एक्स एक्स के लिए 8, ओके, बी 8 हो गया, 12 का क्यूब बाय 12, ओके, तो ये हो गया 8 इंटू 12 का क्यूब में 12 12 कट गया, ये जो स्क्वायर रह गया, ये 12 12 होता है 144, 10 इंटू 8 दैट बिकम्स 1152। ओके, अब बाकी इसके यूनिट क्या होते हैं? ओके, जैसे मैंने बताया आई इक्वल टू होता है बेसिकली सिग्मा ए वाई स्क्वायर, ए के यूनिट होते हैं सी एम स्क्वायर और वाई के यूनिट होते हैं सी एम, इसका भी सी एम स्क्वायर, तो इसके यूनिट हो जाएंगे सी एम 4। ऑफ इनर्शिया सी एम 4, या एम एम में लेंगे तो mm4, मीटर में लेंगे तो मीटर 4। ओके, so this how you can calculate IXX. Similarly, अगर आपको IYY calculate करना है, okay, then it becomes 12 into 8 का cube by 12. Okay, that becomes 64 into 8. Then because 8 32 का 2 आ गया, फिर 8 48 512 CM4. Okay, IYY निकल गया हमारा 512 CM4। अगर मान लीजिए सर IYY निकालनी है मैंने, ओके, सो IYY निकालनी है तो आई कैन ड्रॉ ए फार्मूला। ओके, इसमें B की वैल्यू तो ये रहेगी और D की वैल्यू इसको उठा के यहाँ ले आते हैं। ओके, D की वैल्यू हमारी $512 IYY, दिस इज IYY। आई कैन कैलकुलेट IYY IXX। अब देखिए मैं फिगर की चेंज करता हूँ, अगर मैं इसको, मेरे को वैल्यू चेंज हो गई 23 और इसको मैं 30 कर देता हूँ। ओके, देन आई कैन फाइंड आउट द IYY एंड IXX डायरेक्टली। ओके, कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, मैंने तुम्हें एक्सेल में करके दिखाया, तो यू शुड नो द एबल टू राइट द फॉर्मूलाज आल्सो। ओके, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके एक्सेल भी सीखते रहो। ओके, देन यू कैन लर्न, ये आपके लिए अच्छा रहेगा आगे के लिए, लाइफ के लिए। तो आपका IXX आ गया, दैट इज 1152 और IYY आ गया 512। अब देखिए, आप एक जरा नोट करेंगे एक बात को, IXX ज्यादा है या IYY ज्यादा है? बताइए। IX है, IY देखिए IXX है हमारा, ओके, दिस IXX है, IXX है हमारा, ये देखिए IXX है हमारा, दैट इज इक्वल टू 1152 CM4 और IYY है हमारा 512 CM4। ओके, ये हमारा निकाला था हमने, 8B था और 12 हमारा B 12D था, तो ये था हमारा। ओके, 1152। अब देखिए IXX ज्यादा, मतलब मान लीजिए ये जो है हमारा एक वुडन का बीम है, मान लीजिए, ओके, दिस इज ए वुडन बीम, ओके, लाइक दिस, ओके, जिसका सेक्शन ये है, तो इसका IXX ज्यादा है, IYY ज्यादा है। तो मैं जो बीम को, इस टुकड़े को रखूंगा, अगर मेरे को इस टुकड़े को दो सपोर्ट है, ये दीवार है मान लीजिए, एक दीवार ये है, एक दीवार ये है, अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ, ओके, इस दीवार के ऊपर, और इसके ऊपर 12 सेंटीमीटर का ये रखता हूँ, तो दैट विल गिव यू मोर स्ट्रेंथ देन द, अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ दूसरे तरीके से, और इसको मैं ऐसे फ्लैट करके रख देता हूँ, ओके, ये 8 सेंटीमीटर है, तो आप देखेंगे ये जो तरीका है रखने का, ओके, इट विल टेक मोर लोड, क्योंकि जो इसमें हमें आई मिल रहा है हमें ज़्यादा मिल रहा है, ओके, और इसमें हमें आई कम मिल रहा है, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू कीप द थिंग्स वर्टिकल। जो आस्ते आस्ते सीखेंगे कि कैसे रखना चाहिए, क्यों होता है, आने वाली क्लासों में, थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में,
फिलहाल तो आपको ये कैलकुलेट करके आना चाहिए कि आई एक्स एक्स और आई वाई वाई निकालते कैसे हैं। सो सिमिलरली अब एक फिगर का क्वेश्चन करते हैं। ओके, आप निकालिए, मैं आपके लिए रख देता हूँ ये क्वेश्चन और यू विल टेल मी। एक रेक्टेंगल है, चैट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। ओके, इसका जो बी है मान लीजिए 16 है और डी है हमारा 24 सेंटीमीटर में। ओके ओके, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। इसका आई एक्स एक्स और आई वाई वाई निकाल के बताइए मुझे, चैट बॉक्स में लिखिए। ओके, एक्स एक्स एंड आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई निकालिए। ये 16 सेंटीमीटर है, बी इक्वल टू 16 एंड डी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। बताइए, चलिए चैट बॉक्स में लिखिए। saying 22 11 84, दैट इज आई एक्स एक्स और आई वाई वाई। ऑलवेज राइट कि क्या है, ये आई एक्स एक्स है और आई वाई वाई है। ओके, ऐसे नहीं होता कि सिर्फ वैल्यू से काम नहीं चलता। ओके, राइट डाउन द विच इज दिस आदित्य कुमार 01, आई वाई वाई इक्वल टू 98304 एंड आई एक्स एक्स इक्वल टू 22184। यूनिट भी साथ लिखिए। ओके, ओनली फिगर विल नॉट वर्क जब तक यूनिट साथ नहीं लिखते। ओके, ऑलवेज राइट द यूनिट। ओके, एनीवन? आदित्य कुमार, गो अहेड। एनीवन? रामकौर गुप्ता कह रहे हैं आई एक्स एक्स इक्वल टू 22 11 84 CM4 आई एक्स एक्स एंड व्हाट अबाउट आई वाई वाई? ओके गुड, चलिए वर्क लैपटॉप लेके बैठा कीजिए सर, वो कैलकुलेटर लेके बैठा कीजिए सारे। ओके, अगर कैलकुलेटर लेके नहीं बैठेंगे तो मजा नहीं आएगा। ओके, दैट आई एक्स एक्स इक्वल टू बी डी क्यूब बाय 12 इज द आंसर। 16 इंटू 24 का क्यूब बाय 12। ओके, एंड आई वाई इक्वल टू 24 इंटू 16 का क्यूब बाय 12। ओके, इसको करें तो आप यू कैन अप्लाई। ओके, आई एक्स एक्स इक्वल टू, अगर इसको निकालें 16 इंटू 24 का क्यूब बाय 12, 16 मल्टीप्लाइड बाय 24 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12, दिस इज इक्वल टू 18432। 18432 CM4। ओके, नेक्स्ट इज 24 इंटू 16 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 8192 CM4। ओके, आंसर दोनों गलत है राम कुमार आपके। ओके, देखिए इसमें भी कार करके देखते हैं हम। देखिए, बी को मैं 16 डाल देता हूँ और डी को लगाता हूँ 24, देन 18432 एंड 8192। ओके, द आंसर इज दिस। ओके, तो राम कुमार आपके गलत आंसर थे, कोई बात नहीं। ओके, लेट अस ट्राई सम अदर क्वेश्चन आल्सो। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन। इफ यू से
ये रेक्टेंगल है, ओके, दिस बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर कर लीजिए, एंड बी इक्वल टू 15. Okay, then calculate the 12 IA, okay, B12 and C15. Calculate IXX and IYY. And which is IXX B equal to 12 and B equal to 15. CM. So now answer लिखिए chat box पे. Let us see. Okay, divide करना छोड़ दिया तो गलती है बेटा. Okay, you have to see कि भाई कैसे करना है. Okay, complete दोबारा करिए. Okay, इसको डिटरमाइन कीजिए. ये 12 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है. कैलकुलेट आई एक्स एक्स एंड वाई वाई वाई. This I x axis will be 12 b b d cube by 12, and this will be 15 into d cube is 12 का cube by 12. Okay, this is like that. 12 से 12 कट गया तो 15 का क्यूब हो गया आंसर. ओके, 15 का क्यूब होता है, that is equal to 13375 PM4 यूनिट. इसके यूनिट हो जाएंगे 15 इंटू 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर. ओके, दिस इज बिकम्स 2160. This is how you can calculate the 160 and 3375. Good. Okay, ये ऐसे तरीके से आप निकाल सकते हैं. ओके, आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई. राइट. सिमिलरली अगर हम देखें कि सर्कुलर देखें, सर्कल. ओके, एंड सर्कल का जो सर्कल इज दिस. ओके, यू कैन सी दिस इज सर्कल. ओके, सर्कल को डिफाइन करने के लिए सिर्फ डायमीटर होता है. ओके, दिस इज डायमीटर. ओके, डी, एंड दिस इज, इसके एक्सेस ये होते हैं. ओके, एक्स एक्स एक्सिस एंड वाई वाई एक्सिस. ओके, सिमेट्रिकली इसके लिए कह सकते हैं आई एक्स एक्स, इसमें तो दो थे, आई वाई वाई बराबर होते हैं सर्कल में. आई एक्स एक्स और आई वाई वाई बराबर होते हैं क्योंकि ड्यू टू सिमेट्री. ओके, सर्कल में आई एक्स एक्स और आई वाई बराबर होते हैं. इसकी वैल्यू होती है दैट इज पाई डी 4 बाय 64. ओके, पाई डी 4 बाय 64. मान लीजिए डी डायमीटर 12 है, 8 है, मान लीजिए 8 सेंटीमीटर डाया है, तो इसका आई एक्स एक्स इक्वल टू आई वाई वाई इक्वल टू पाई डी स्क्वायर. ओके, डी स्क्वायर डी 4, 8 का पावर 4 डिवाइड बाय 64. दैट इट बिकम्स, यू कैन कैलकुलेट इट, फर्स्ट कैलकुलेट इट. ओके, मैं भी कैलकुलेट करता हूँ. ओके, 3.14 into 64. Okay, 64 से 64 कट गया, that is 200.96. 200.96 cm4. Okay, so that is how you can calculate the ix and iyy of the circle. Okay, calculate करके दिखाइए. Okay, ये सर्कल है, मान लीजिए इसका डायमीटर है, रेडियस मान लीजिए 12 सेंटीमीटर है. ओके, तो फाइंड आउट आई एक्स एक्स इक्वल टू आई वाई वाई, दैट इज इक्वल टू कैलकुलेट पाई डी 4 बाय 64. दैट इज द सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला है, पाई डी 4 बाय 64. जैसे
ये कितना हुआ? क्या हुआ बताइए? क्या हुआ? ओके, दिस यू कैन से दैट इज इक्वल टू, ओके दैट इज इक्वल टू पाई, पता है आपको, बी, ये तो निकाल दिया हमने। ओके, रेडियस 12 है। ओके, रेडियस 12 है तो इसको डायमीटर कितना होगा? 24। ओके, ये ध्यान रखना हमेशा आपने 24 ही लिखना है और डायमीटर ही लिखना है। ओके, इंजीनियरिंग में एक प्रैक्टिस होती है। ओके, हम कभी रेडियस में बात नहीं करते, वी ऑलवेज टॉक इन डाया। ओके, तो हम जो भी काम करते हैं डाया में करते हैं। रेडियस और डाया को या तो फिर 2D करो, 2R करो, D इक्वल टू 2R। ओके, इसको करो। लेकिन इंजीनियरिंग में हम जब भी बात करते हैं ना, तो जनरली रेडियस की बात नहीं करते। ओके, डाया की बात करते हैं। उसके दो कारण है। मान लीजिए मैं अगर आपको प्रैक्टिकली इसका मेजर करना हो तो आप रेडियस मेजर नहीं कर सकते सर्कल का। कोई एक रॉड दे दी मैंने तो आप उसका केवल डायमीटर ही मेजर कर सकते हो। ओके, तो जनरली पहले डायमीटर मेजर करोगे, उसके बाद D/2 करके रेडियस निकालोगे। तो इसीलिए हम इंजीनियरिंग में जनरली डाया की बात करते हैं। तो आप भी आप अपने में आदत डाल लो। ओके, ऑलवेज टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ डाया। सर्कल की बात करनी है तो डायामीटर में ही बात करेंगे, रेडियस में बात मत करिए। ओके, रेडियस में बात मत कीजिए, ओनली डायमीटर में बात कीजिए। देन यू कैन से पाई डी 4/64 इज द इसका CM4 आंसर इज, किसी ने भेजा। ओके, आंसर बहुत बड़ा देखते 6277 करके देख लेते हैं। ओके, 3.14 इंटू 24 की पावर 4, 24 की पावर 4 divided by 64. The answer is 16277, 162,162,77576. तो ये है that this is the how you calculate the moment of inertia of circle. Similarly, moment of inertia of triangle. Okay, right angle triangle. Okay, that is right angle triangle. Okay, this is B12. This is called B. This is H. H is height. Okay, आपको पता है this is x axis, this is y axis. Okay, this is x, this is y. Okay, यहाँ से ये दूरी होती है, हमें पता है h/3, और यहाँ से ये दूरी होती है b/3। ओके, तो i x एक्सिस का होगा bh³/36 और i y होगा दैट इज इक्वल टू hb³/36। ओके, जो भी दिस इज द वैल्यू फॉर ट्रायंगल। अगर कोई ट्रायंगल, तो ये आई एक्स एक्स और i y निकलती है, तो हमने इसका निकाल के देख लीजिए। एक ओके, एक ट्रायंगल है। ओके, जैसे पहले 8 का है और ये 12 का है। ओके, तो फाइंड आउट द आई एक्स एक्स एंड दिस इज एक्स एक्स एंड दिस इज वाई एक्स। कैलकुलेट, देखें। दिस इज इक्वल टू आई एक्स एक्स इक्वल टू 8 और 12 है। 8 इंटू 12 का क्यूब बाय 36 और इधर एच हो गया हमारा 12 इंटू 8 का क्यूब बाय 36। ओके, आपको दो फार्मूले, कभी ये जैसे दो फार्मूले हैं, आपको दो नहीं याद करने। ओके, यू हैव टू रिमेंबर ओनली वन।
ओके दैट अगर मैं इसकी बात, चलो इसको पूरा कर लेता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ कैसे आपको याद करना है इसको। इसका आंसर आ गया 8 इंटू 12 का क्यूब बाय 12 बाय 36, सॉरी, दैट इज 384 cm4। और दिस इज 12 इंटू 8 का क्यूब डिवाइडेड बाय 36, दिस इज 170.67 cm4। ओके आपको जो ये फार्मूले हैं ये आपको याद कैसे करने हैं। ओके आपको दो फार्मूले नहीं याद करने सबके लिए, आई एक्स और आई वाई, यू हैव टू रिमेंबर ओनली वन। ओके जैसे आपको रेक्टेंगल की बात की थी शुरू में हमने। ओके ये अभी ऑफ होने वाला है। ओके इसको दोबारा से रिज्वाइन कर लीजिए। ओके इसका इसको अभी ड्रॉप करके, ओके इस मीटिंग को ड्रॉप करते हैं और इसको दोबारा रिज्वाइन करते हैं। ओके प्लीज। कैन यू सी दिस, ये नजर आ रहा है आपको? तो क्या आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो? यस हाँ, ये आप देख पा रहे हैं, स्क्रीन देख पा जी रहे सर। हैं? जी सर। ओके ये जो अभी तक हमने पढ़ा, ओके दैट इज हमने पढ़ा, एक तो रेक्टेंगल पढ़ा। ओके एक तो हमने रेक्टेंगल पढ़ा। ओके एक हमने सर्कल पढ़ा और एक हमने ट्रायंगल पढ़ा। ओके रेक्टेंगल का आई एक्स एक्स होता है, दैट इज इक्वल टू बी डी क्यूब बाय 12। ओके सर्कल का होता है पाई डी, आई एक्स एक्स होता है दैट इज इक्वल टू पाई डी 4 अपॉन में, ओके पाई डी 4 अपॉन में 64। और ट्रायंगल का होता है आई एक्स एक्स होता है, ओके दैट इज बी एच क्यूब बाय 36। ओके तो ये हमने पढ़े। ओके हमें अब ये सिर्फ तीन याद करने होते हैं। ओके जब आई, जैसे रेक्टेंगल में हम ये पता है हमें दिस इज डी, ओके दिस इज डी, ओके दिस इज आई एक्स एक्स, ओके ये एक्स एक्स है तो आई एक्स एक्स इक्वल टू बी डी क्यूब बाय 12। ओके जब आई वाई निकालना होता है तो इसी फार्मूले को ध्यान में रखते हुए, ओके यू कैन से इस केस में डी जो है कन्वर्ट हो गया बी में और बी हो गया डी में, तो ओके दैट इज डी बी क्यूब बाय 12। ओके आपको दोनों याद करने की जरूरत नहीं है, यू रिमेंबर ओनली वन। कौन सा बी है क्या डी लेना है बस वही आपको पुट करते वक्त ध्यान रखना है। ओके क्या बी लेना है क्या डी लेना है यही ध्यान रखना है। ओके ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ओके ओनली यू हैव टू रिमेंबर these three formulas for the triangle, सर्कल एंड रेक्टेंगल। ओके तो आपको आराम से जब क्या बी लेना है क्या डी लेना है बस उस वक्त आपको डिसाइड करना पड़ेगा जब आप उसको डालेंगे वैल्यू। तो फार्मूला यही रहेगा हमेशा बी डी क्यूब बाय 12, चाहे आई आई हो चाहे वाई वाई हो। ओके तो दिस इज केस हमने निकाले। ओके ट्रायंगल के निकाले, इसके निकाले। अब मान लीजिए एक फिगर है, ओके इफ आई से देयर इज ए फिगर, ओके लाइक दिस, टी है। ओके ये टी हमारी ये 12 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 8 है। ओके दिस इज टी। ओके ये आपको पता है, ये नीचे वाले को क्या कहते हैं, टॉप वाले को कहते हैं क्या कहते हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज फ्लैंज, दिस इज वेब। ओके इसका हमें निकालना है, आपको आई एक्स एक्स निकालना है और आई वाई निकालना है। okay, ये दो वैल्यू निकालनी है, आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई। और ये तो कॉम्प्लेक्स हो गया थोड़ा सा,
थोड़ा आगे बढ़ गए हम। ओके, इससे पहले इसको सवाल निकालने से पहले हम कुछ बातें और जान लेते हैं। ओके, तो मान लीजिए मान लीजिए एक ये रेक्टेंगल है। ओके, ये है बी है, ये ये इसका आई एक्स एक्स है। ओके, तो आप आराम से कह सकते हो आई एक्स एक्स इक्वल टू बी डी क्यूब बाय 12 ओके, बहुत बढ़िया। ओके, अब आपसे मैं पूछूं, ये हम इस पे निकाल रहे थे मूवमेंट, आई एक्सेस क्या है, दैट इज द मूवमेंट ऑफ एरिया अबाउट दिस एक्सिस, एक्स एक्स एक्सिस। अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस बॉडी का, बी रेक्टेंगल का, अबाउट दिस एक्सिस ए बी। ओके, एक मैंने थोड़ा सा, तब आप क्या करेंगे, तब आप कैसे निकालेंगे, दैट इज आई ए बी, यू हैव टू कैलकुलेट आई ए बी। व्हाट इज आई ए बी, दैट विल बी इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू आई एक्स एक्स जो यहाँ पर है, प्लस एरिया जो इस फिगर का एरिया है, प्लस इंटू वाई स्क्वायर। वाई क्या है, यहाँ से इसकी बीच की दूरी, दैट इज कॉल्ड दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ए बी। मतलब एक पहले आई एक्स एक्स निकलेगा, फिर ए वाई स्क्वायर और ऐड हो जाएगा। ओके, ए क्या एरिया इसका, और वाई क्या है ये डिस्टेंस। ओके, दैट इज कॉल्ड दी आई ए बी। इसे कहते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। Parallel axis states that moment of inertia about any axis is equal to moment of inertia about its self axis parallel to the given axis plus area of the figure या lamina into y square, that y is equal to the centroidal distance of that axis about that axis. Okay, this is the y. Okay, that is called the theorem of parallel axis. ओके, समझ आ गया थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। कुछ नहीं करना, ओके, इट इज सिंपल। पहले तो आई एक्स एक्स निकालो जैसे पहले निकालते थे, प्लस कर दो उसमें एरिया से इनटू वाई स्क्वायर से। वाई क्या है, ये डिस्टेंस। ओके, तो मान लीजिए एक फिगर जैसे हमने करी थी, ओके, अभी जो हमने फिगर करी थी, टी बनाई थी। ओके, 12 4 और 8 4 की। ओके, दोबारा बना लेता हूँ नीचे में। ओके, 12 4 है। एक फिगर बना लेता, दिस इज, दोबारा बना रहा हूँ मैं। ओके, दिस इज 12 4 का फ्लैंज है और 8 4 का वेब है। 4 8 4 12। ओके, इसका आपने इसके 2 पार्ट कर दिए पहले, 1 एंड 2। ओके, 1 एंड 2। ओके, इसको निकालने के लिए पहले वही आपको अबाउट एक सेंट्रोइडल एक्सिस जैसे हम निकालते थे, इसका एक्स बार और वाई, ये जो इसके दो एक्सिस है, ये एक तो वाई वाई है और ये एक एक्स एक्स है। के वाई वाई एंड एक्स एक्स। जैसे हम इसके निकालने के लिए पहले जैसे हम निकालते थे, इसको निकालने के लिए वही पहले तो सेंट्रोइडल एक्सिस, ये डिस्टेंस चाहिए हमें। ओके, एक्स, ये डिस्टेंस इज वाई बार, ये हमें पता नहीं है। ओके, हमें ये डिस्टेंस तो पता है क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर है, तो दिस इज इक्वल टू 6। ओके, दैट इज इक्वल टू एक्स बार। ओके, एक्स बार हमें पता नहीं है, 6 सेंटीमीटर है, ये तो निकल गया। वाई बार हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे, जैसे पहले अभी तक सवाल करते आए हैं। ओके, सवाल जैसे करते आए हैं। ओके, वाई बार निकालने के लिए फिगर 1, एक एक्सिस हम ले लेते हैं अबाउट, जैसे पहले लेते थे। ओके, एक ये ले लिया और एक
ये ले लिया। ओके, दिस इज एक्स एक्स, दिस इज वाई। ओके, ये और एक्स में दोनों में फर्क है। ये स्मॉल लेटर में लिखेंगे दिस सेल्फ है। ओके, दिस इज एक्स एक्सिस सेल्फ, दिस एक्सिस ए बी भी ले सकते हो आप, इसको ए बी ले लीजिए, चलिए आसान रहेगा। ओके, दिस एक्सिस ए बी। ओके, ए बी ले लिया। ओके, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ए बी ले लिया। ओके, तो इसको आपने करने के लिए जैसे पहले किया था हमने फिगर 1 फिगर 2, इसका एरिया निकालेंगे। फिगर 1 का एरिया है 12 इंटू 4 और फिगर 2 का एरिया है 8 इंटू 4। 5 चौक 32, 12 चौक 48। फिर वाई निकालेंगे, y1 y2, y1 है इसका, दिस इज y1 है 8 जमा 4/2 10, और y2 है, सॉरी गलत लिख दिया। ओके, ओके, ये आ देता हूँ मैं। तो ये गलत गलत जगह लिखा गया। ओके, दिस इज y1। ओके, y1 इक्वल टू y1 इज 8 प्लस 4/2 इक्वल टू 10 and y2 equal to 8/2, that is equal to 4. Then you can say calculate y square also. Okay, y square is 100, that is uh, that is equal to 4 into 16. Okay, that is y square. Okay, then you can find out I self. I self is equal to ixx. Okay, ixx इसका कितना होगा, 12 into 4 का क्यूब bd क्यूब by 12, और ये होगा 4 into 8 का क्यूब by 12। ओके, फिगर 2 का, ये फिगर 2 है। ओके, फिगर 2 कैसे आया, फिगर 1 ये है। ओके, 12 और ये 4 है। ओके, तो ये हो गया हमारा बी डी क्यूब बाय 12, 12 इंटू डी का क्यूब 4 बाय 12। दूसरी फिगर हमारी ये है। ओके, ये थी, इसमें 4 इंटू 8 का क्यूब बाय 12। ओके, तो ये आपका आई सेल्फ आ गया। आई सेल्फ इसलिए क्या, इस पार्ट का सेल्फ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो इसका जो आंसर आ गया 64, इसका आ गया 8 का 4 इंटू 8 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12, दैट इज इक्वल टू 170.67। ओके, दैट इज आई सेल्फ। तो ए वाई आ गया हमारा। ओके, ए वाई आ गया हमारा 10 इंटू 48 480। ओके, एंड 32 इंटू 4, 32 इंटू 4, मेरी चप्पल का 128। देन अगेन ए वाई स्क्वायर निकालेंगे। ओके, ए वाई स्क्वायर हो गया हमारा। ओके, ए वाई स्क्वायर आ गया हमारा। ओके, दैट इज एरिया 48 एंड वाई स्क्वायर इज 100। ए वाई स्क्वायर आ गया 100, 48 100, और ये आ गया हमारा 32 इंटू 16, 32 इंटू 16, दैट इज इक्वल टू 32 इंटू 16, दैट इज इक्वल टू 512। तो ये आपकी टेबल पूरी बन गई। अब इस टेबल पे काम करेंगे हम थोड़ा सा। ओके, टेबल पे काम करने के लिए दैट इज, पहले तो सिग्मा ए कर लेंगे। 48 प्लस 32, दैट इज इक्वल टू 80। ये सिग्मा ए आ गया 80, और आई सेल्फ हो गया दोनों को मिला के, दैट इज 64
64 plus 170.67, that is equal to 234.67. ओके, देन ए वाई का निकालेंगे. ओके, ए वाई आ गया हमारा 480 प्लस 128, 480 प्लस 128, that is equal to 608. ए वाई स्क्वायर आ गया. ओके, 512 प्लस दिस इज 5312. ओके, 4800 जमा 512. ओके, अब इस पे जो खेला करेंगे हम, ओके, वो करेंगे दोबारा इस फिगर में जाते हैं. ओके, दैट इज फिगर. ओके, अभी तक हमने क्या किया? ओके, ये सब इसके फिगर के हिसाब से हमने सब कैलकुलेट कर लिया. यू नो वाई बार इक्वल टू सिग्मा ए वाई अपॉन में सिग्मा ए. ओके, दैट वाई बार इज कैलकुलेटेड लाइक दैट. दैट इज सिग्मा ए वाई कितना निकला था हमारा? ये रहा 608. ओके, 608 बटे में ये 80. ओके, but y bar you have calculated 608 divided by 80. Okay, that is equal to 7.6 centimeter. Okay, next is जैसे y bar आपने निकाल लिया. अब आपको पता है दोबारा ये फिगर क्या थी, आपको मैं थोड़ा समझाता हूँ. ओके, अभी तक हमने क्या किया है? ओके, ये फिगर थी हमारे पास, हमने इसका y बार निकाल लिया. दैट इज इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर. ओके, दिस इज y बार, यू हैव कैलकुलेटेड 7.6. ओके, ए बी. ओके, ये हमारा ए बी एक्सिस था. ओके, अब जैसे ये था ए वाई स्क्वायर आपका आई ए बी क्या होता है? ओके, आई ए बी निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू आई सेल्फ प्लस ए वाई स्क्वायर. तो आई सेल्फ हमारे पास है. ओके, आई सेल्फ हमने निकाला था, दैट इज 234.67. 34/67 was I self. $34.67 is our I self. ओके, प्लस ए वाई स्क्वायर. ये कितना है? एरिया. एरिया आपको पता था 80. तो ए वाई स्क्वायर का वैल्यू तो आपने सीधा निकाल ही लिया, 5312. दिस इज 5312. ओके, दैट गिवन टोटल हो गया हमारा. आई ए बी आ गया, दैट इज 234.67 प्लस 5312, that is equal to 5546 cm4. ओके, जब आपका आई सेल्फ आ गया, उसके बाद आई ए बी आ गया. ओके, आई ए बी इज आल्सो इक्वल टू आई एक्स एक्स. ओके, आई एक्स एक्स प्लस ए वाई बार का स्क्वायर. ओके, ए वाई बार का स्क्वायर. इसका मतलब ये हमने क्या किया, ये आई ए बी तो पता है, इधर हमारा ये एक्स एक्स है. ओके, अगर हम इसको देखें, दिस फिगर को देखें, तो आई ए बी यू कैन से दैट आई एक्स एक्स प्लस ए वाई बार का स्क्वायर. दिस इज वाई बार. ओके, दिस इज वाई बार. ओके, तो कहने का मतलब ये पूरा जो बॉडी का आई एक्स एक्स तो आपको निकालना है, और आई ए बी आपको पता है, दिस इज 5546 आई ए बी आपको पता है. ओके, आई सेल्फ आई एक्स एक्स आपने निकालना है. ओके, ए वाई बार स्क्वायर. एरिया तो आपको पता है 80. वाई बार भी आपको पता है, दैट इज 7.6 का स्क्वायर. देन यू कैन कैलकुलेट आई एक्स एक्स. ओके, देन यू कैन कैलकुलेट आई एक्स एक्स. आई एक्स एक्स इक्वल टू आई एक्स एक्स इक्वल टू
5546 माइनस ये करेंगे 80 इंटू 7.6 का स्क्वायर 4620.8 5546 दैट इज 4620 4621 कर लो ओके दैट इज 5546 माइनस 4621 दैट इज 925 CM4 okay so this is how that you have calculated the I-axis of the composite body. This is how you can calculate I-axis of the T section. Okay तो समझ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा हेलो हेलो Yes, sir. हाँ तो अभी ये जो हमने सवाल किया इसको ठीक है वो किया हमने ओके हमने किया क्या सारा मैं समराइज करता हूँ ओके फर्स्ट कैलकुलेट द एरिया ओके देन कैलकुलेट वाई डिस्टेंस ओके हमारा मकसद क्या है पहले तो मकसद हमारा ये है कि किसी भी फिगर का ओके ये कंपोजिट फिगर है ओके ऐसे कुछ भी हो सकती है तो सबसे पहले इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ओके इसको कई दो तरीकों से निकाल सकता है जो मैंने आपको टेबुलर फॉर्म में बताया सबसे पहले तो हमने इसकी सीजी निकालनी है जैसे पहले निकालते थे ओके जो पिछले चैप्टर में निकाला इसकी सीजी निकालनी है सीजी निकालने के लिए ए वाई करते थे ए वाई फिर यू कैन कैलकुलेट वाई वाई ए वाई एक एरिया कैलकुलेट करते थे फिर वाई कैलकुलेट करते थे तो हर एक का y1 y2 कैलकुलेट y1 y2 लिखते थे ओके एरिया a1 a2 लिखते थे देन यू कैन कैलकुलेट ए वाई जिसको इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसको मल्टीप्लाई कर दिया फिर इसका सिग्मा कर दिया ओके सिग्मा ए वाई आ गया और इसका सिग्मा ए आ गया फिर आप सीधा कहते थे वाई बार इक्वल टू सिग्मा ए वाई अपॉन में सिग्मा ए ओके ये तो इतना करना ही करना है अब उसके बाद क्या करना है ओके उसके बाद आपको क्या करना है ये वाई स्क्वायर निकालना है इसका स्क्वायर कर देंगे तो वाई स्क्वायर आ जाएगा ओके फिर ए वाई स्क्वायर और ऐड कर देना है ओके इस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी वाई वन का स्क्वायर एंड दिस इज वाई टू का स्क्वायर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वाई वन स्क्वायर ए वन वाई वन स्क्वायर देन ए टू वाई टू स्क्वायर ये निकलने के बाद आपने सिग्मा ए वाई स्क्वायर निकाल देना ओके इसके अलावा आपने क्या करना है एक आई सेल्फ निकालना है ओके आई सेल्फ मतलब इस फिगर का बीडी जैसे एरिया है वैसे बीडी क्यूब बाय 12 करके इसका निकल जाएगा और बीडी क्यूब बाय 12 करके इसका निकल जाएगा ओके तो ये आपका आराम से निकल जाएगा देन इसको आई ए बी हो जाएगा आपका आई सेल्फ हो जाएगा ये ओके सिग्मा कर लेंगे ओके तो उसके बाद आई ए बी क्या होगा आई ए बी इक्वल टू दिस सिग्मा आई सेल्फ और प्लस सिग्मा ए वाई स्क्वायर ओके दिस इज आई ए बी आ गया जब आपका आई ए बी आ जाएगा आई ए बी आल्सो इक्वल टू आई एक्स एक्स ये एक्स एक्स है आई एक्स एक्स प्लस ए वाई बार स्क्वायर ओके अब वाई बार तो आपका निकला हुआ है ये पुट हो गया ये वाई बार आ गया एरिया भी आपका निकला हुआ है दिस इज सिग्मा ए ये भी निकल गया आई ए बी आपका निकला हुआ है यहाँ से जो ये आई ए बी की वैल्यू आएगी वो यहाँ डाल देंगे आई ए बी तो आपका सिग्मा आई एक्स एक्स निकल जाएगा ओके तो इसमें थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज किया गया है ओके थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में मान लीजिए कोई भी फिगर है ओके मान लीजिए फिगर है 12/4 की और आपको इसका आई ए बी निकालना है ओके ये जो दूरी है इसकी मान लीजिए सेंटर से 12 सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर है ओके तो यू कैन से आई सेल्फ आई ए बी इक्वल टू आई सेल्फ कितना 12 इंटू बी क्यूब बाय 12 प्लस एरिया 12 इंटू 4 ओके इंटू वाई स्क्वायर ओके दैट इज इक्वल टू कैलकुलेट 12 से 64 प्लस 12 चौक 48 इंटू 100
4800 एट IAB इक्वल टू 4864। ओके, CM4। इसी क्वेश्चन को ओके लेट अस सी, ये जो क्वेश्चन हमने किया, ओके ये जो क्वेश्चन किया 12/4 का प्लान था और 8/4 का व्याप था, इसको दूसरे तरीके भी इसी कर सकते हैं। ओके, ये आपकी मर्जी है, इसको बात वही है, लेकिन करने का तरीका आपको जो पसंद है वो कर सकते हैं। ओके, ये आपका 12x4 है। ओके, 12x4 सेम क्वेश्चन को कर रहा हूँ मैं, ये 8x4 है। ठीक है ना? ओके, तो इसका हमें वाई बार निकाल, इसका हमें दैट वाई बार इक्वल टू यू नो दैट वाई, ये हमारा ये एक्सिस ले लिया ए बी यहाँ पर, और ये हो गया एक्सिस, हो गया एक्स एक्स। ओके, यू नो ये वाई बार निकालना है आपको। वाई बार यू नो सिग्मा ए वाई अपान में सिग्मा ए। देन यू कैन ए वाई की वैल्यू भी देख सकते हो, 12x4, 12x4 A1 की ले ली। इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक 8/4/2 दैट इज 10, और इसका डिस्टेंस है हमारा 8/2 दैट इज 4। ओके, तो हो सकता है ये हो गया हमारा 12x4 हो गया प्लस इंटू वाई इक्वल टू 10। ओके, 10 प्लस इसका जो एरिया 8x4, 8x4। ओके, 8, इसका जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 4। 8x4 बटे में सिग्मा ए 12x4 प्लस 8x4 दैट इज इक्वल टू वाई बार आ गया हमारा के लिए। ये हो गया 12×4 = 480 जमा 128 बटे में 12×4 और 8×32 80। ओके, ये थोड़ा सा मैंने गलत तरीके से पहले 608 ही किया, ठीक है। ओके, तो दिस इज इक्वल टू 608/80 दैट इज इक्वल टू 608/80 दैट इज इक्वल टू 607.6 होगा। 608 डिवाइडेड बाय 80 दैट इज इक्वल टू 7.6। तो आपने वाई बार निकाल लिया। एक ही क्वेश्चन में या तो टेबल बना के कर लो या ऐसे कर लो। ओके, देन यू कैन से आई एक्स एक्स। ओके, आई एक्स एक्स निकालना है, दैट इज इक्वल टू पहले तो ये हो गया बी डी क्यूब बाय 12, 12 इंटू 4 का क्यूब बाय 12। ओके, प्लस ए वाई स्क्वायर, वाई ये होगा आपका 7.6। ओके, एरिया तो इसका 12x4 है। ओके, तो वाई हो गया हमारा, ये हो जाएगा 10 माइनस 7.6, 10 माइनस 7.6 हो गया, और 10 माइनस ये यू कैन राइट डाउन हियर 10 माइनस 7.6 का स्क्वायर। ओके, प्लस ओके का एरिया इसका 832, 8 बी डी क्यूब 12 हो गया 4 इंटू डी का क्यूब बाय 12 प्लस ए वाई स्क्वायर, एरिया हो गया इसका 8x4, और वाई हो गया इसका ये 4 है, ये 7.6 है, तो 7.6 माइनस 4 का स्क्वायर। ओके, तो ये अनदर वे ऑफ डूइंग इट, इसको सॉल्व करेंगे तो दोबारा वही फॉर्म आ जाएगा आपका। ये आगे 12 से 12 कट गया 64 प्लस 48 इंटू 2.4 का स्क्वायर दैट इज 276.48 प्लस ये हो गया 4 इंटू 8 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 दैट इज इक्वल टू 170.67, और ये हो गया प्लस 7.6 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 3.6 का स्क्वायर। 3.6 का स्क्वायर हो गया हमारा 12.96। 32 इंटू 32 और कर लेता हूँ। ओके,
और 4,414.72। तो इन सबको ऐड करूंगा तो मेरा वही फार्मूला आना चाहिए आंसर 64 प्लस 276.48 प्लस 170.67 प्लस 414.72 दैट इज इक्वल टू 925.87। पहले कितना आया था हमारा? ओके 5.87, ये 925 आया था। ओके, so that is okay, 925.87 is the answer. ओके, तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इस तरीके से भी सवाल निकाल सकते हैं। बाकी बेसिक फार्मूला यही है हमारा। चाहो तो आप टेबुलर फॉर्म में कर सकते हो। ओके, जनरली मैं जो प्रेफर करूंगा कि वो करूंगा, क्योंकि ये तो भी बहुत इज अ वेरी सिंपल फिगर, तो आप टेबुलर फॉर्म में करें तो ज़्यादा अच्छा है। गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं टेबुलर फॉर्म में। ओके, तो आप कोशिश कीजिए, वैसे अगर आप बहुत आस्ते आस्ते फास्ट होते जाएंगे देन यू कैन अडॉप्ट दिस फार्मूला। ओके, दिस कंप्लीट वन लाइन सॉल्यूशन। ओके, तो आपकी मर्जी है, वैसे जो से मर्जी ठीक समझे। द फार्मूला इज, बेसिक फार्मूला इज आई, जो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है, आई ए बी इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस ए वाई स्क्वायर। ओके, जो सेकंड केस में हमने क्या किया था, जब जो करा हमने, तुमने सबसे पहले इसका वाई बार निकाला। ओके, दैट इज वाई बार। ओके, वाई बार हमने निकाला, दैट इज सिग्मा ए वाई अपॉन सिग्मा ए, से करके हमने वाई बार निकाल लिया। उसके बाद हमने इसका हर एक फिगर को, पहले मैंने इसको लिया। ओके, इसका मैंने आई निकाला, आई वन निकाला। ओके, इस फिगर का, फिर उसमें इसके एरिया को इसके एरिया को ए वन को मैंने इस डिस्टेंस से, ये डिस्टेंस है वाई का, जो डिस्टेंस है उसको मैंने स्क्वायर कर दिया। फिर दोबारा मैंने आई टू निकाला प्लस ए टू को, ये इसका, इसकी सी जी है, ये जो वाई है। ओके, वाई टू, इसको हमने इसको वाई से स्क्वायर कर दिया। ये दोनों निकालने के बाद मैंने इसको ऐड कर दिया आई एक्स एक्स। तो तरीका वही है। ओके, पहले आई ए बी निकालो। ओके, या फिर पहले आई एक्स एक्स डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। फार्मूला वही लगेगा, बस हमेशा याद रखो दैट कोई भी एक्सिस हो। ओके, कोई भी एक्सिस पैरेलल हो, मान लीजिए ये है। ओके, कहीं पे भी एक्सिस है। ओके, उसके लिए हमें जो निकालना है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो आई एक्स एक्स जो इसका सेल्फ है, आई सेल्फ। ओके, आई सेल्फ प्लस एरिया इंटू वाई स्क्वायर, दैट इज आई ए बी। ओके, तो ये तरीका आपको निकालने का, ये आप निकाल सकते हो, कोशिश कीजिए। अभी अब मीटिंग को स्टॉप करते हैं, इसके बाद हम शुरू करेंगे 11 बजे। ओके, 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, देन वी विल स्टॉप मीटिंग, स्टार्ट द मीटिंग एट 11। ओके, चैट्स 11 o'clock हम स्टार्ट करेंगे। ओके, वी स्टॉपिंग दिस मीटिंग एट 11, we will start again at 11. We are sharing the screen. Okay. ओके, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे, ओके, थोड़ा सा उस पर देखते हैं। ओके, अब आप बोलिएगा, मैं जो पूछूंगा आप। अच्छा, ओके, तो ये एक फिगर है। ओके, दैट इज कॉल्ड द रेक्टेंगल। ओके, ये रेक्टेंगल अच्छा सा बनाते हैं, तरीका आ गया मुझे बनाने का। कैसे बनेगा? चलिए, ये बन रहा। ओके, दोबारा से शुरू करते हैं। ओके,
ओके, ये एक रेक्टेंगल है। ओके, ये रेक्टेंगल है, लिमिट का मेरा। ओके, ये रेक्टेंगल है। ओके, दिस इज रेक्टेंगल। ओके, दिस इज रेक्टेंगल। ओके, रेक्टेंगल में ये बी है, थोड़ा टेढ़ा सा बन गया, कोई बात नहीं, चलो ये डी है। ओके, इसका एरिया कितना है? एरिया क्या है रेक्टेंगल का? कैन यू टेल मी? ओके, कैन यू टेल मी व्हाट इज द एरिया? एरिया कितना है? बोलिए, आवाज नहीं आ रही यार तुम्हारी। बी इंटू डी। बी डी। एरिया इज बी इंटू डी। ओके, ये इसके जो आते हैं, ये दिस इज इट्स, ये जो है इसके, दैट इज, ये जो है इसका, दिस इज, दीज आर टू एक्सिस। ओके, ये सी जी है मान लीजिए, तो ये दीज आर टू एक्सिस आर कॉल्ड द सेंट्रोइडल एक्सिस। सेंट्रोइडल एक्सिस एक्स एक्स, सेंट्रोइडल एक्सिस इज वाई वाई। ओके, किसी भी बॉयस फिगर के, ओके कोई भी फिगर हो, सर्कल भी हो जाए, ओके इस सर्कल का भी एक ये एक्सिस होते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड सेंट्रोइडल एक्सिस, पहले भी हम डिस्कस की वाई वाई, एंड दिस इज एक्स एक्स। ओके, तो कोई भी फिगर हो आप उसका सेंट्रोइडल एक्सिस निकाल सकते हैं। ट्रायंगल होता है, ओके दिस इज ए ट्रायंगल। ओके, इसका सेंट्रोइडल एक्सिस क्या होगा? एक ये होगा और एक ये होगा एट ए डिस्टेंस। अगर ये एच है, ये बी है मान लीजिए, और ये एच है, देन इट इज, ये डिस्टेंस जो होगा दैट इज इक्वल, ये अगर एच है, ये डिस्टेंस होगा एच बाय 3, और ये डिस्टेंस होगा बाय 3। ओके, तो ये सेंट्रोइडल एक्सिस होते हैं एक्स एक्स एंड वाई वाई। ओके, तो मान लीजिए एक सिंपल फिगर लेके देखते हैं। एक लेमिना है। ओके, दिस इज ए लेमिना, ये गोल भी हो सकता है, सर्कल, एग्जांपल के तौर पे लिया है, कोई भी फिगर है। ओके, इसका सेंट्रोइडल एक्सिस मान लीजिए एक यहाँ से और यहाँ से जाता है। ओके, दिस इज वाई वाई, दिस इज एक्स एक्स। ओके, तो एक इसका मैं एरिया आता है, इसका एरिया तो मैं निकाल सकता हूँ, ए है। ओके, दिस एरिया ऑफ दिस लेमिना इज ए, और इसका जो मोमेंट ऑफ एरिया है दैट इज इक्वल टू ए अबाउट एक्स एक्स एक्सिस, ए इंटू वाई। ओके, ओके, अगर मैं एक छोटी सी स्ट्रिप का लूँ पहले, और इसको मैं इंटीग्रेट करके कर लूँ, तो ए वाई आ जाएगा, सिग्मा ए वाई। ओके, दिस इज फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। ओके, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। अगर सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया क्या होगा? ए इंटू वाई स्क्वायर। ओके, ए इंटू वाई स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड द सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। ओके, अगर इसको मैं सारे, इस पूरी बॉडी, पूरे एरिया को, जितना भी इसमें है एरिया, उसको इस एक्सिस में, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया तो ए वाई हो गया, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया हो गया ए वाई स्क्वायर, इसको मैं समेशन करूं, दैट इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दैट इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो किसी भी फिगर के दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं, एक आई एक्स एक्स और एक आई वाई वाई। इसका मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस प्लेन अबाउट एक्स एक्स एक्सिस, और इसका मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस प्लेन अबाउट वाई वाई एक्सिस इज आई वाई वाई। ओके, तो किसी भी प्लेन फिगर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम कहते हैं एम आई। दो होते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या डेफिनेशन? इट इज द सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट ऑफ द फिगर अबाउट इट्स, अबाउट द गिवन एक्सिस। जो गिवन एक्सिस है वो ये सेंट्रोइडल एक्सिस है। ओके, तो दैट इज आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें रेक्टेंगल की, ओके रेक्टेंगल का ये एक्सिस एक्स एक्स है। ओके, वाई वाई को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, ये बी है, ये डी है।
ओके, तो आई एक्स एक्स क्या होगा? आई एक्स एक्स की एक वैल्यू होती है, दैट इज याद करने की पड़ती है। आई एक्स एक्स ऑफ द रेक्टेंगल इज बी डी क्यूब बाय 12। ओके, बी डी क्यूब बाय 12, दिस इज द आई एक्स एक्स की वैल्यू, ये याद रखनी पड़ती है। इसका एक आई वाई वाई भी होगा। ओके, दिस इज वाई वाई। आई वाई वाई की वैल्यू क्या होती है? दैट इज इक्वल टू डी क्यूब बाय 12। ओके, अब ये देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में, इसमें डी क्यूब था, इसमें बी क्यूब था। इसमें डी क्यों था? क्योंकि ये जो डेप्थ लेनी है हमेशा परपेंडिकुलर टू द एक्सिस लेनी है, उसका क्यूब करना है। इस केस में क्या था? ये बी था, दैट इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, तो बी डी बन जाता है और डी बी बनता है। ओके, बी डी बन जाता है, डी बी बन जाता है। ये ध्यान में रखना होता है जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस में निकाल रहे हैं। इस वक्त आपको ये ध्यान में रखना पड़ता है कौन सा डी रहेगा, कौन सा बी रहेगा। अब आप एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए एक में रॉड है। ओके, स्क्वायर रॉड है, रेक्टेंगुलर रॉड है। अगर मैं इसको मान लीजिए इधर एक स्पोर्ट पे यहाँ खड़ा कर दिया, एक स्पोर्ट पे मैंने यहाँ खड़ा कर दिया, रेक्टेंगुलर रॉड है ये, इसको ऐसे खड़ा कर दिया, दिस इज डी। ओके, अगर मैं इसको तोड़ने के लिए लोड लगाऊं, और दूसरी केस में मैंने एक आपको रॉड दी, उसको मैंने उल्टा करा, इसको बी कर दिया। ओके, इसको डी इधर बी, मतलब इसको चपटा करके रख दिया, इसको मोटा करके रख दिया। आप बताओ कि लोड कौन सी रॉड ज्यादा लेगी? ये वाली वन, टूटने से पहले लोड किस में ज्यादा, कौन से ज्यादा लोड ले सकती है? टू, बताइए। 2 सर 2। टू ज्यादा लेगी? क्या बात कर रहे हो यार? अगर आप किसी चीज को तोड़ो, फुट स्केल को रखो, स्केल को आप ऐसे वर्टिकल रख दो, उसको तोड़ने की कोशिश करो, वो तोड़ना आसान है या ऐसे करके प्लेन करके तोड़ना आसान है? किसी स्केल को तोड़ना जरा एक, ओके, एक वर्टिकल करके तोड़ो, एक हॉरिजॉन्टल करके तोड़ो, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में तोड़ के देखो। हम्म, बोलिए कौन सा आसान है? ओके, मैं आपको फिगर, आपको मैं वीडियो में दिखाऊं। ओके, दैट इज वीडियो कैसे चलाऊं? ओके, चलिए वापस चलते हैं। ओके, देखते हैं। ओके, जो आप कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं नहीं कर रहे। ओके, आपको वीडियो नजर आ रहा है? ओके, ये कैलकुलेटर है, इसको मैं ऐसे तोड़ूं या ऐसे करके तोड़ूं, किस तरफ से जल्दी टूटेगा? ओके, इस पोजीशन में या इस पोजीशन में ऐसे करके तोड़ूं जहाँ टूटेगा? पहले वाला में सर। इस पोजीशन में, नंबर 1 पोजीशन है ये, जो मेरे देख रहे हो, इस पोजीशन में ऐसे करके तोड़ूं, या सेकंड पोजीशन ये वाली है, इसको वर्टिकल करके तोड़ूं ऐसे, किसमें टूटेगा? फर्स्ट में सर, फर्स्ट में। हाँ, फर्स्ट में टूटेगा ना, क्योंकि रीजन क्या है इसका? ओके, इसका रीजन यही है कि इस केस में क्या होता है, इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है, क्योंकि इस केस में बी इतना है, डी इतना है, डी क्यूब, तो बम 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 हो जाएगा डी क्यूब। ओके, और इस केस में क्या होगा, बी तो बड़ा हो गया और डी पतला हो गया, तो डी क्यूब कुछ रहेगा ही नहीं। ओके, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज वेरी लेस इन दिस केस। ओके, तो एक आई एक्स एक्स होता है, एक वाई वाई होता है। जब भी हम कभी भी जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हम बीम को ऐसे लगाते हैं। ओके, ऐसे नहीं लगाते। ओके, चीज मटेरियल उतना लगा, सब कुछ उतना लगा, बस ऐसे करने और ऐसे करने में आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, वो कितनी कम हो जाती है, ये आप बाद में इमेजिन करेंगे कि कितनी मजेदार चीज है। ऐसे तोड़ो मुश्किल है, और ऐसे तोड़ो तो मैं भी तोड़ दूंगा। ओके, ऐसे तोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ओके, टूटेगा ही नहीं कितना मर्जी दम लगा लूं मैं, क्योंकि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज वेरी हाई। ओके, अगर ऐसे करूंगा तो 2 मिनट में टूट जाएगा, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि डी ये है, बी डी क्यूब बाय 12, तो ये आपका कम है। और सर्कुलर के केस में दोनों बराबर होते हैं, सर्कल के केस में आई एक्स एक्स और आई वाई वाई दोनों बराबर होते हैं। तो इसके सर्कल में आप जैसे मर्जी रख लीजिए, इट इमेटेरियल्स। ओके, लेकिन जब आपको रेक्टेंगुलर आप पे काम करे, ऐसे स्क्वायर के केस में भी दोनों बराबर होते हैं। ओके, आई एक्स एक्स और आई वाई वाई, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मर्जी रखो। लेकिन जब आप रेक्टेंगुलर के केस में करते हैं तो आई एक्स एक्स और आई वाई वाई अलग अलग होते हैं। ओके, जो भी डेप्थ
हमेशा जो होता है आई की वैल्यू ज्यादा हमें अच्छी लगती है, जितनी ज्यादा होगी उतनी अच्छी है। ओके, दैट इज वाई वी कैलकुलेट द आई। अभी आप फिर पूछेंगे हम ये निकाल क्यों रहे हैं, ओके क्यों, क्या जरूरत है, तो आगे आप देखेंगे इसका बहुत यूज है। ओके, आई की वैल्यू का किसी भी सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में जो आप स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे तो आई की वैल्यू का बहुत रोल देखेंगे। तो अभी तो आप सिर्फ निकालना सीख रहे हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन फिगर। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है डेफिनेशन से, तो दैट इज it is a second moment of area of the plane about its axis, so that is called the moment of inertia। तो डेफिनेशन हो गई। और इसके कैसे निकालते हैं, दैट इज आल्सो वी हैव टोल्ड कि भाई कैसे निकालते हैं। आपको हर फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है वो नोट करना पड़ेगा। मैं आपको कुछ फिगर बताता हूँ, ओके उसका आप याद कर लीजिएगा। ओके, शेयर करता हूँ स्क्रीन को। ओके, जैसे रेक्टेंगल था, ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में देखा आपने। ओके, रेक्टेंगल के रेक्टेंगल के ये रेक्टेंगल है मान लीजिए। ओके, रेक्टेंगल एक बी होता है, एक डी होता है। ओके, इसका एक एक्स एक्स होता है, ओके एक वाई वाई होता है। ओके, तो इसका आई एक्स एक्स जो होगा दैट इज इक्वल टू बी डी क्यूब बाय 12, और आई वाई वाई होगा दैट इज इक्वल टू डी बी क्यूब बाय 12। ओके, रिवर्स हो गया। ओके, डेप्थ के मामले में। ओके, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। सर्कल के इसमें डायमीटर डी है इसका, तो इसका जो आई एक्स एक्स इक्वल टू आई वाई वाई होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एक्स एक्स इक्वल टू आई वाई वाई दैट इज इक्वल टू पाई डी 4/64। ओके, ऐसे ट्रायंगल है। ट्रायंगल मान लीजिए ये आपका ये एच है, ये बी है, तो ये हमारा आई एक्स एक्स जो होगा दैट इज आई एक्स एक्स इक्वल टू बी एच क्यूब बाय 36, और आई वाई वाई होगा दैट इज बी एच बी क्यूब बाय 36। ओके, तो ये आपको एच और बी में थोड़ा ध्यान रखना है। जहाँ पर भी एच और बी आ जाए तो यू हैव टू सी कि भाई एच कौन सा लेना है और बी कौन सा लेना है। ओके, तो हमेशा जो परपेंडिकुलर होता है वो एच होता है, एक्सिस के परपेंडिकुलर जो होता है वो एच होता है, जो एक्सिस के पैरेलल होता है वो बी होता है। ओके, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आस्ते आस्ते आदत पड़ जाएगी आपको। ओके, तो ये फिगर्स है। और कोई फिगर है तो मैं देखता हूँ कोई और फिगर हो। ओके, एक सेमी सर्कल का भी दिया हुआ है। ओके, सेमी सर्कल का जो होता है, आप लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ लिया है क्या? नो सर। अभी नहीं पढ़ी ना। देन इंटीग्रेशन जब मैथ्स में आ जाएगी उसके बाद या ये फॉर्मूले कैसे ड्राइव होते हैं वो हम उस पर नहीं जा रहे हैं। ओके, अभी हम सिर्फ इस पे जा रहे हैं कि ये होता क्या है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, हाउ ये फॉर्मूले कहाँ से आए। ओके, अगर जिसको इंटीग्रेशन आती है वो तो निकाल सकता है। ओके, वो देख सकता है। ओके, इंटीग्रेशन आनी चाहिए इसके लिए, अदरवाइज आप ये फार्मूले याद कर लीजिए। ओके, तो ये बी एच क्यू बाय 36 तीन फार्मूले है, पाई डी 4/64, और दूसरा है, और देखता हूँ मैं तो फिगर हो, सर्कुलर हो गया, ट्रायंगल हो गया बी एच क्यू बाय 36। ओके, अब दूसरा है हॉलो सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन हो गया। ओके, बाकी एक अगर आपको लेमिना का ओके इसका याद करना हो तो बेशक कर लीजिए। दैट इज सेमी सर्कल का भी याद कर लीजिएगा करना चाहते हैं तो। ओके, दैट इज सेमी सर्कल के लिए यू कैन
सेमी सर्कल है, ओके, मान लीजिए सेमी सर्कल है, ओके, इसका जो एक आई एक्स होगा और एक आई वाई होगा, ओके, ये तो पता ही है आपको, दैट इज इक्वल टू 4r अपॉन 3 पाई, दैट इज, ये तो सेंटर तो पता ही है आपको, 4r अपॉन 3 पाई होता है। और इसका जो आई एक्स होगा, आई एक्स होगा, इसका आई एक्स होगा 0 पाई r4, आई वाई वाई है, आई वाई वाई है, इसका पाई r की पावर 4/8, आई एक्स होता है इसका, आई एक्स होता है नहीं हुआ, ओके, आई एक्स होता है 0.11r4, ओके। लेकिन आप याद रखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के यूनिट होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिग्मा ए वाई स्क्वायर होता है, ओके, ए के यूनिट mm² या सेंटीमीटर स्क्वायर और वाई के भी mm², ओके। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के यूनिट होते हैं दैट इज mm4, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो यूनिट होते हैं दैट इज mm4, ओके। तो ये आपको याद, क्वाड्रेंट का होता है, ओके, quadrant is basically it is a circle का half, that 1/4, that is called the quadrant। क्वाड्रेंट का जो आई एक्स और आई वाई होता है दैट इज सेम होता है, दैट इज इक्वल टू 0.055 r की पावर 4, ओके। ये यूनिट याद रख लीजिए, mm4 होते हैं या cm4 होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया या मीटर 4 भी हो सकता है, यानी कि लीनियर डायमेंशन की पावर 4। और इसके जो मेन जो फिगर है दैट यू कैन रिमेंबर कि ये जनरली जो आते हैं एग्जाम में, ओके, दैट इज 3 ही आते हैं, ओके, सर्कल, ट्रायंगल और आपका रेक्टेंगल, ओके, ये सब याद कर लीजिए आप। और जब आप ये याद कर लेंगे तो अगली बार दोबारा से इसको देखेंगे कि कैसे निकालते हैं, तो फार्मूले आप याद कर लीजिए, ओके, सारे फार्मूले याद कर लीजिए, सीजी के, इसके, ये सारी उम्र काम आने हैं आपको, ओके। डोंट कि ये ऐसा नहीं है, ये भूलने वाली चीज नहीं है, ओके। आप खास करके 2-3 फिगर को तो आप भूलने वाली चीज नहीं है, ओके। बाकी तो चलो मुश्किल है, थोड़ा भूल सकते हो, ओके। तो ये जो है आपको नहीं भूलने, ओके, थ्रू आउट यूर स्टडीज, बार बार यूज होंगे। ऐसे सीजी के फार्मूले हैं वो भी नहीं यूज कर भूलने, ओके। तो ये फार्मूले आपके भूलने के लिए नहीं याद करने आपने कि पेपर दिया और भूल गए, ओके। यू हैव टू रिमेंबर थ्रू आउट योर लाइफ इफ यू वांट टू बी इन सिविल इंजीनियर, ओके। सारी उम्र याद रखने हैं, ओके, जस्ट लाइक योर नेम। तो ये फार्मूले आप याद कर लीजिए, ओके। अगली बार मैं आई विल आस्क द फार्मूलाज ओनली, कल परसों जो क्लास होगी, ओके, मैं आपसे सारे फार्मूले पूछूंगा, ओके, आप तैयारी करके आइएगा, ओके। मैं इसके एक क्विज भी डाल दूंगा आपके ऊपर फार्मूले की, ओके, संडे को, ओके, संडे कह रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास को 10-15 मिनट की क्विज हो जाएगी और उसमें क्विज के अंदर मार्क्स हो जाएंगे, ओके। आप याद कर लीजिए फार्मूले सीजी के भी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के भी, ओके, दोनों के फार्मूले याद कर लीजिए, ओके। तो ये चलते हैं, आज खत्म करते हैं क्लास, ओके। तो फिर आगे क्लास कर लो, थैंक यू। और कुछ पूछना तो पूछ सकते हो, अटेंडेंस मार्क कर देना अपने वो गूगल फॉर्म पे, जो कुछ पूछना पूछ सकते हो आप। सर फॉर्म लिंक भेज देना मतलब। यार मेरे पास ये फॉर्म लिखो, तुम देखो यार, मैं देखूंगा मिल गया तो ठीक है, तुम्हारे को कितनी बार तो भेजा है, सेम फॉर्म है जो पहले भेजा था, व्हाट्सएप ग्रुप में है, ओके। और बोलो, और कुछ पूछना है तो चैट पर अटेंडेंस मार्क कर दो, एटलीस्ट चैट पे तो कर ही सकते हो। और इसके अलावा कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क मी, किसी चीज को समझ नहीं आता, क्योंकि ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी उम्र काम आने वाले हैं, ओके। तो इसलिए आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है इसको, ये आपको स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में काम आएंगे, आगे आरसीसी पढ़ोगे उसमें काम आएंगे, स्टील डिजाइन पढ़ोगे उसमें काम आएंगे, ओके। इवन पाइप वाटर
कैलकुलेशन करोगे कोई भी किसी चीज के डैम्स को डिजाइन करोगे तब काम आएंगे, एस्टिमेशन में काम आएंगे। ओके, ये फॉर्मूले सब जगह काम आते हैं, हर सब्जेक्ट में काम आएंगे थ्रू आउट योर जर्नी। तो ये फॉर्मूले आप याद कर लीजिए। थोड़ा टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, कल याद कर लीजिए, परसों क्विज देखते हैं किस किस को कितने आते हैं। ओके, आई विल डेवलप ए गूगल फॉर्म में क्विज देखते हैं। ओके, आई विल शेयर दैट, राइट? थैंक यू, Okay. Okay, sir. Thank you. बाय। Goodbye, sir.